क्वेश्चन नंबर आपका 1 है 6493 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। कह रहा है कि 6493 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। आपका ऑप्शन है ए 5994, बी 5944, सी 5940 और डी इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा सवाल हो तो घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले देखेंगे क्या अंक कितना है, तो आपको अंक है 6493। कह रहा है 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। तो स्थानीय मान निकालेंगे। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6000, लिख देंगे 6000। फिर क्या कह रहा है तथा अंकित मान 6 का अंकित मान, 6 का अंकित मान ज्यों का त्यों रहता है। कोई भी संख्या का अगर अंकित मान पूछेगा 3 का पूछेगा तो 3 ही होगा। 6 का बोला है तो आपका 6 हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है तथा अंकित मान में अंतर होगा। अंतर का मतलब घटाना होगा, घटा देंगे। 10 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, अरे सॉरी 4 बचेगा आपका, यहाँ 9 बचेगा, 9 यहाँ 5। आपका जो है वो है 5994। इसमें से कोई ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन है पहला 5994। 2023 में शून्य का स्थानीय मान है। आपका ऑप्शन है ए 100, बी 0, सी 10, डी 1000। तो इसमें हम देखेंगे इस सवाल को। कर 1023 में 0 का स्थानीय मान निकालना है। तो जब भी 0 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 0 का मान हमेशा 0 ही होता है, चाहे 1000 को हो या सैकड़ा को हो या इकाई को हो, तो इसका मान जो है वो 0 होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। हम जो है पढ़ा रहे जवाहर नवोदय विद्यालय का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ाते हैं। अभी आपका जो सेक्शन चल रहा है वो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का है, जिसका वीडियो आपको हर शाम 8 बजे मिलेगा और रीजनिंग का सुबह 8 बजे मिलेगा। आपका सवाल है तीसरा 57,04,873 में 8 का स्थानीय मान है। आपका ऑप्शन है ए 69,900, बी 8000, सी 800, डी 799। तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे कितना होगा। तो हम देखेंगे 8 का स्थानीय मान आपका 8 लिख दिए, ये 2 संख्या है तो 2 0 लिख देंगे। तो आपका स्थानीय मान होगा 800। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। आपका ऑप्शन है सॉरी चौथा सवाल है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। तो 90,099 को निम्नलिखित रूप से लिखा जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए बी सी डी। आप इसको क्या करिए कि 90,000 को आप ऐसे लिख सकते हैं 90,999। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पांचवा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो आपका इसमें देखेंगे अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, किसी और संख्या से न कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। तो आप देखेंगे कारण निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है तो ये भी जो है ये या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। बी जो है आपका ऑप्शन ये भी 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। और सी जो है वो भी स्वयं से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। तो इसमें जो अभाज्य संख्या नहीं है वो 33 है। बाकी सब अभाज्य संख्या है और 33 अभाज्य संख्या नहीं है।